तो हेलो भाइयों, एंड तुमको खतरनाक चीज़ बतानी है। मतलब मैं आज सुबह उठा अपना नहा धोकर और भाई मैं सोचा चलो एक वेब सीरीज़ देख लेते हैं खाना खाते हुए। एंड मैं चलाई स्ट्रेंजर थिंग्स, ठीक है। उसका मैंने एक एपिसोड देखा एंड ना मैं सोचा चलो एक बार ना टीवी में देखते हैं, अपना मस्त बड़ा इन्जॉय होएगा। और ना अपने इस वन प्लस नोट बड्स को, इन बड्स को एक बार टीवी में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। सेम मिलेगा मोबाइल वाला या थोड़ा अलग मिलेगा, या फिर कैसा एक तरह से मेरा एक्सपीरियंस होगा वो देखते हैं। एंड मुझे खतरनाक फीचर पता लग चुका है वन प्लस नोट बड्स का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह का फीचर है। देखो तो मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ टीवी से ही, ठीक है। मैं टीवी चलो गया, ठीक है। आप इमेजिन करो मेरे पास अपना एक प्राइमरी डिवाइस है, ये वाला। इसके अंदर कनेक्ट रहता है हमेशा, ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है। इसको ऐसा खोलूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएंगे आराम से, है ना। पर तो मैंने टीवी में कनेक्ट किया तो मेरा फोन ऑन था, अपना रखा हुआ साइड में, इसका ब्लूटूथ भी ऑन था। एंड इसमें बटन आता है डुअल पेयरिंग का। इससे क्या हुआ, आपने मान लो इस डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, इस डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है, दो डिवाइस हो गया अपने पास। एंड आपने इस डिवाइस में प्ले कर रखा कुछ भी, एंड फिर मान लो आपने इसे बंद किया, जब इसमें कॉल वगैरह आई इसमें, तो दोनों में कनेक्ट रहेगा, इससे वो बन जाएगा इकोसिस्टम टाइप, ठीक है। पर इसको मैंने खोला एंड ये वाला बटन दबाया नीचे, ये वाला, तो तुम देखोगे इसमें आ जाएगी ये वाली लाइट, वाइट लाइट। तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, वो जैसे मैंने इसको पेयरिंग मोड में डाला ना तो मेरे फोन में पॉप आ गया एंड मेरी रिकॉर्डिंग बंद होगी। चलो छोड़ो, तो जैसे मैं इसको पेयरिंग मोड में करता हूँ ना, ऐसे खोल कर मैंने ऐसे खोला, पेयरिंग मोड में डाला, ठीक है, डाल दिया। देखो तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसका एक निकाल दिया, क्योंकि मैंने एक अपने काम में डाल दिया था पहले ही, एक निकाल लिया एंड इसको पेयरिंग मोड में डाल दिया। एंड उस टाइम मेरा ये वाला डिवाइस यानी मेरा प्राइमरी डिवाइस जो है वो उससे कनेक्ट था, इसे एक निकाला एंड फिर कनेक्ट कर लिया टीवी से। एंड फिर जैसे मैंने इसे प्ले किया ना टीवी से, तो फिर टीवी वाली जो आवाज़ थी वो इसमें खाली एक में आ रही थी, जो मैंने निकाल रखा था। मैंने दूसरा निकाला, उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी। वो एक मेरे को लगा शायद खराब तो नहीं होगा, क्या सिस्टम हुआ, क्योंकि ऐसा विश्वास नहीं था एकदम से कि भाई वन प्लस है, एक काम कर रहा है, एक काम क्यों नहीं कर रहा। भाई मैंने थोड़ी देर देखा, मैंने टीवी को बंद किया, उसका ब्लूटूथ ऑफ किया, दोबारा ऑन किया एंड फिर दोबारा पेयर किया, बट फिर भी इसके अंदर एक में आवाज़ आ रही थी जो निकाल रखा था, एंड जो जिसमें रखा हुआ था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। बट फिर जैसे ही मैंने अपने टीवी की जो भी मैंने स्ट्रीमिंग करा था उसको बंद किया एंड मैं अपने फ़ोन में चलाया कुछ भी जो कि पहले से कनेक्ट था, तो उसके अंदर जो वाला बटन इसके अंदर था ना, यानी कि जो इसके बाहर था उसमें आवाज़ नहीं आई, बट जो इसके अंदर था उसके अंदर आवाज़ आने लगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो, जो बट्स निकाल रखा था, जो बट्स निकाल के पेयर किया था वो हो गया उससे कनेक्ट, एंड जो बट्स इसके अंदर था वो हो गया इससे कनेक्ट। मतलब कनेक्ट तो सारे आपस में है, पर दोनों अलग अलग जगह कनेक्ट है। यानी कि अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रीम करूँगा, इसमें कुछ बात करूँगा तो वो काम करेगा इस वाले बट्स में, एंड अगर उसमें कुछ काम करूँगा तो काम करेगा इस वाले बट्स में। मतलब क्या हुआ, एंड ये चीज़ कहीं लिखी भी नहीं हुई थी शायद से, मे भी मैंने लैब में पढ़ी नहीं इसकी, पर पता नहीं क्यों इसके अंदर लिखा तो नहीं हुआ था कुछ भी इसकी डिटेल्स वाली गाइड के अंदर। बट ये मैंने ऐसे ही मतलब एक तरह से ढूंढ लिया अपना पेयरिंग वगैरह करते करते। बाकी फिर इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, इसे जिसके दोनों बटन डाल दिए एंड फिर इसे दोबारा पेयर किया खोल कर स्मूथली, एंड फिर हो गया अच्छी तरह पेयर। इससे ही दोनों पेयर हो गए एंड उससे भी दोनों पेयर हो गए, समझ रहे हो। तो ये सारा खेल था एक बटन निकाल के पेयरिंग करने का, ठीक है। तो बस ये शायद आपके काम आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है, हमने दो बट्स लगा रखे होते हैं, फिर एक बट्स किसी और को दे रखा होता है। तो अगर मान लो किसी और फोन में कॉल वगैरह आती है, तो इसमें क्या होता है, मान लो आपको स्ट्रीम कर रहे हो, दो डिवाइस है, एक में स्ट्रीम कर रहे हो एंड एक में कॉल आई, तो ये प्रायोरिटी देगा कॉल को। मान लो स्ट्रीम कर रहे हो तो कॉल आएगी, तो वो कॉल को आवाज़ आएगी आप में, स्ट्रीम बंद हो जाएगी आपकी। बट बाकी अगर कॉल वगैरह का सिस्टम नहीं है, खाली आप दोनों डिवाइस में स्ट्रीम कर रहे हो, फिर तो भाई अगर आप जिस डिवाइस में पोस्ट करोगे स्ट्रीम को, उससे अपोजिट में दोबारा स्ट्रीम चालू हो जाएगी, एंड अगर आप उसमें बंद करोगे तो उसमें चालू हो जाएगी। सिंपल सा ये सिम लॉजिक होता है। बाकी मेरे ख्याल डिले होता है सिर्फ 2 या 3 सेकंड का। मान लो आपका दो डिवाइस में कुछ प्ले हो रहा है एंड एक को बंद कर दिया आपने, तो 2 सेकंड बाद दूसरे में आवाज़ आने लग जाएगी बड़ी प्यार से, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय।